दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मात्र गेहूं और गुड़ खिलाकर अडर व लेवटी डबल करें। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हर आदमी के, चाहे अमीर से अमीर हो चाहे गरीब से गरीब हो, सबके घर में ये दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी रसोई में। तो ये गेहूं और गुड़ दो चीज़ें खिलाकर आप अपनी, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसका अडर बहुत बड़ा कर सकते हैं। और अडर ही नहीं दोस्तों, साथ में आप उनका दूध भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उनकी सेहत को भी बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर उनको बना सकते हैं। तो क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो जो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं बार बार कि सर हमारी गाय भैंस का अडर बड़ा नहीं हो रहा है, तो उस समस्या का पूरा पक्का इलाज आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सबसे आसान है, सबसे सस्ता है और सबकी घर की रसोई में ये मौजूद है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपके पशु हैं उनका जो अडर है उसके हिसाब से आपके पशुओं का दूध आंका जाता है। अगर आपके घर पर कोई कस्टमर आपके पशु खरीदने के लिए आता है तो वो सबसे पहले आपके पशु का अडर, लेवटी जो है या जिसको गादी कहते हैं, वो देखता है और उसी के हिसाब से आपके पशु में दूध कितना है, कितना दूध देने वाला पशु है, वो हिसाब लगाता है। अडर छोटा रहेगा तो समझ लो आपका पशु में दूध कम माना जाएगा और उसकी आपको बहुत ही कम कीमत मिलेगी। और पशु का अडर बड़ा रहेगा तो चाहे दूध बिल्कुल भी कम दे लेकिन उसका दूध बहुत ज़्यादा माना जाएगा और उसकी कीमत भी आपको अडर के साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, जो अडर है, लेवटी है आपके पशुओं की, उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है पशुपालन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा, मात्र आपके घर में जो रसोई है उसकी मात्र दो चीज़ें, गेहूं और गुड़, जो कि हर घर में हर रसोई में मौजूद है, उसे खिलाकर आप बहुत बड़ा अडर अपनी गाय भैंस का कर सकते हैं। साथ ही उनका दूध भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उनकी सेहत भी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने 20 किलो गेहूं का आटा लेना है। जी हाँ, गेहूं का पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ आटा लेना है 20 किलो। और गेहूं जानते हैं आप दोस्तों, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन व फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये दूध बढ़ाने के लिए पशु का और उसका अडर बढ़ाने के लिए दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने गुड़ लेना है। गुड़ कितना लेना है? 5 किलो। और बस ये दो ही चीज़ें लेनी है दोस्तों। दोनों ही चीज़ें आपके घर की रसोई में हैं, दोनों ही आप आसानी से ले सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो गुड़ लिया है उसको बारीक कूट लीजिए और उसमें 5-6 किलो पानी मिला लीजिए। तो दोनों 10-11 किलो हो जाएगा। तो अच्छे से दोनों को मिला दीजिए। अब जो ये गुड़ का पानी तैयार हो गया है, इसको आपने जो 20 किलो गेहूं का आटा लिया है उसमें मिला दीजिए। अच्छे से मिला दीजिए, कोई गांठ, कोई डली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सही से मिल जाना चाहिए।
एक और बात दोस्तों, ये जो मिश्रण आपने तैयार किया है ये ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। जैसा आप घर पे पकोड़े बनाने के लिए जो मिश्रण तैयार करते हैं बिल्कुल उसके हिसाब का होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लो, और अगर ज़्यादा पतला है तो थोड़ा आटा ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका मिश्रण तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने 3-4 किलो सरसों का तेल आपने उबालना है। अब उस उबलते हुए तेल में आपने जो ये आटा या मिश्रण तैयार किया है गुड़ और आटे का, उसके छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं, यानी कि जैसे हम घर में पकोड़े बनाते हैं उस तरह के पकोड़े बनाने हैं। बस फ़र्क इतना है दोस्तों कि जो पकोड़े होते हैं वो तीखे होते हैं, उनमें मिर्ची वगैरह और प्याज वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं डाली गई है, इसमें सिर्फ गुड़ डाला गया है। तो इनको मीठे पकोड़े आप कह सकते हैं, और हमारे हरियाणा में इसको गुलगुले बोला जाता है। तो ये जो आटा आपने जितना भी आटा तैयार किया है उस पूरे के आपने छोटे छोटे पकोड़े से बना लेने हैं, मीठे पकोड़े, गुलगुले जिसे हरियाणा में कहते हैं, वो आपने बना के रख लेने हैं। रखने किस में है, या तो आप किसी सूखे बर्तन में रख सकते हैं या तो फिर बोरे में भर सकते हैं। कोई बोरा खाली आपके पास पड़ा हो तो उसमें भर के रख सकते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। अगर आपने मेहनत नहीं करनी है तो आप ये बने बनाए भी ले सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में ऐसे बने बनाए भी मिल जाते हैं। एक मंदिर में आपको बता दूं, आपने हरियाणा में ज़िला पानीपत सुना होगा, उसमें एक तहसील है, खंड है इसराना। वहाँ पर एक पाथरी गांव है, सीख पाथरी भी जिसको बोला जाता है। वहाँ पर हर बुधवार को माता का मेला लगता है, माता की पूजा होती है, पाथरी वाली माता जिसको बोलते हैं। तो वहाँ उस मंदिर में सभी जो भक्तजन आते हैं वो ये गुलगुले ही माता को चढ़ाते हैं, इन्हीं से पूजा करते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पर बहुत सारे गुलगुले इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो कमेटी है वो उन गुलगुलों को बेचती है और काफ़ी सस्ते रेट में आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो जो मेरे भाई खुद घर पे नहीं बना सकते हैं तो वो वहाँ से बने बनाए ये गुलगुले खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चाहे आप वहाँ से खरीदो चाहे आप घर पे बनाओ, अब इनको देना कैसे है पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आप अपनी प्रेग्नेंट भैंस को, गाय को भी दे सकते हैं या फिर नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, ताज़ा ब्याई को भी दे सकते हैं, और अगर 2-3-4 महीने की ब्याई है उसको भी दे सकते हैं अगर वो दूध कम कर गई है तो। और ये आप हर मौसम में दे सकते हैं, सर्दी में भी दे सकते हैं, गर्मी में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भैंस प्रेग्नेंट है तो उसको ब्याने से 15-20 दिन पहले आप ये दे सकते हैं, और आपने ये 15 दिन ही देने हैं। 1 किलो ये आपने सुबह देने हैं, 1 किलो शाम को देने हैं। और अगर आपकी भैंस ताज़ा ब्याई है तो उसको आप ब्याने के 1 हफ्ते बाद ये शुरू कर सकते हैं, तब भी आपने 15 दिन लगातार देने हैं, और 1 किलो सुबह देने हैं, 1 किलो शाम को देने हैं। किसी चीज़ में मिलाकर ये आपने नहीं खिलाने हैं, आपने ये प्योर खिलाने हैं। अलग से एक बर्तन में डालकर आप खिला सकते हैं। इनको बहुत ही चाव के साथ पशु खाते हैं। और दोस्तों अगर आपकी भैंस 2-3-4-5 महीने की ब्याई है और वो दूध कम कर गई है तो आप उसको भी खिलाकर उसका दूध आसानी से बढ़ा सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई और तरह का नुकसान नहीं है, बहुत ही गजब का ये नुस्खा है, और इससे आपके पशु का ऑर्डर भी बहुत बड़ा हो जाएगा और ब्याने के बाद वो दूध भी बहुत ज़्यादा देगा।